ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 340 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के जो कि है श्री भगवान का ऐश्वर्य श्लोक क्रमांक 11 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। तेषाम् एव अनुकंपा अर्थम अहम अज्ञानजमतमः नास्यामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वत। अर्थात भगवान कहते हैं कि मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञानजन्य अंधकार को दूर करता हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा उनके अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देता हूँ। भक्तों, अगर इस श्लोक का संबंध पिछले वाले श्लोक से देखा जाए तो पिछले वाले श्लोक में जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं, तो उस श्लोक को सुनकर अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हुआ, जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हे भगवान, जिनको करोड़ों वर्षों से, करोड़ों जन्मों से जिनके हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार जमा पड़ा है, उनको आप एक ही क्षण में कैसे दूर कर देते हैं और उसको हृदय को प्रकाशित कैसे करते हैं। तो अर्जुन के उस संशय का निवारण करते हुए, उस जिज्ञासा को पूर्ण करते हुए यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु, विशेष कृपा, अहेतु की कृपा। जब कृपा करने की बात आती है ना भक्तों, तब वहाँ पे योग्यता नहीं देखी जाती। जब कृपा की बात आती है तब उसके ऊपर दया देखी जाती है, उसका चरित्र देखा जाता है, फिर उसके ऊपर कोई उसकी योग्यता या प्रामाणिकता नहीं देखी जाती। तो भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मैं उनके ऊपर विशेष कृपा करने के उद्देश्य से उनके हृदयों में वास करते हुए, जब भगवान हृदय में निवास करेंगे तो निश्चित रूप से उस हृदय को स्वच्छ कर देंगे, ऐसा हमें समझना चाहिए। ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञानजन्य अंधकार को दूर कर देता हूँ। अगर किसी कमरे में अंधकार से भरा पड़ा है, अंधकार ही अंधकार है, आप उसको तलवार लेकर तलवार चलाएंगे, मैं अंधकार को काट दूंगा, अंधकार को नष्ट कर दूंगा, बड़े बड़े हथियार डालेंगे, बॉम्ब फोड़ देंगे, क्या अंधकार नष्ट होगा? नहीं। कैसे होगा? एक दीपक जलाइए, अंधकार नष्ट हो जाए। उसी बात ही भगवान कह रहे हैं, हमारे हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार भरा पड़ा है, उसको भौतिक शिक्षा देना, हथियार चलाना, बॉम्ब फोड़ने के समान है। परंतु जब हम आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वो दीपक के समान है, और जब भगवान की अहेतु की कृपा होती है उस दीपक को जलाने के समान है। भगवान कहते हैं कि मैं अज्ञान रूपी अंधकार को प्रकाश रूपी दीपक के द्वारा दूर कर देता हूँ। तो एक सनिष्ठ के लिए ऐसा नहीं है, परंतु जो मेरे बिना प्राण धारण करने में समर्थ नहीं है, ऐसे मेरे एकांत भक्त ही मेरी ऐसी कृपा के पात्र हैं, और मैं उनके प्रति आसक्ति से युक्त होकर ऐसी भृंग कमल में स्थित होता हूँ। भक्तों, फिर तो प्रत्येक व्यक्ति सोचेगा कि भगवान की ऐसी कृपा तो हम पर भी होनी चाहिए, ऐसी अनुकंपा तो हम पर भी होनी चाहिए, जो कैसी योग्यता कोई न देखे। परंतु आचार्यगण समझाते हैं कि भगवान ऐसी कृपा किस पे करते हैं। भगवान कहते हैं कि ऐसा एकांती भक्त, अर्थात एकांती का अर्थ है कि वो एकमात्र श्री कृष्ण पर आश्रित हैं, कृष्ण के अलावा उसका कोई लक्ष्य नहीं है। ऐसा एकांती भक्त जो मेरे बिना अपने प्राणों को त्याग दे, अपने प्राणों को धारण न कर पाए, कि भगवान के बिना वो एक क्षण भी जिंदा न रह पाए, भगवान की भक्ति के बिना एक क्षण भी जीवित न रह पाए, ऐसे व्यक्ति के लिए मैं विशेष कृपा पात्र बनता हूँ, मैं उसके ऊपर कृपा करता हूँ। ऐसा पात्रता होनी चाहिए, तब भगवान कृपा करते हैं। हम मुंह उठा के आ गए और हम कहेंगे भगवान हम पर भी कृपा करो, तो हम उस कृपा के पात्र नहीं होंगे। उसके लिए हमें पात्रता का विकास करना आवश्यक होगा। मैं उसके प्रति आसक्ति से युक्त होकर जैसे भृंग कमल में स्थित होता है, उनकी आत्मा में अपने दिव्य स्वरूप और गुणों आदि को प्रकाशित करता रहता हूँ। भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्त के प्रति मैं आकर्षित होता हूँ। इसलिए तो कहा जाता है कि भगवान को ढूंढने का प्रयास मत करो, ऐसा कार्य करते जाओ, ऐसे भजन करते जाओ, ऐसी भक्ति करो, भगवान ढूंढते ढूंढते आप तक आ जाएं। भक्तों, भगवान ऐसी भक्तों के पीछे, जगन्नाथ जी की प्रसिद्ध कथा है भक्तों, एक भक्त भगवान के विषय में गीत गा रहा था, भगवान के लिए भजन गा रहा था,
और भजन गाते गाते बैंगन के खेत में घूम रहा था, तो स्वयं जगन्नाथ जी उस भजन को सुनने के लिए उसके पीछे पीछे गए, और जब उस झाड़ियों वाले खेतों में घूम रहे थे तो उनके वस्त्र है वो फट गए। और लीला बहुत लंबी है, परंतु मैं आपको जो बताना चाहता हूँ भक्तों, कि जब भक्त प्रेम पूर्वक भगवान के अंदर आनंद से भगवान का भजन में रम जाता है, भगवान दौड़े चले आते हैं उनके पीछे पीछे। गोपियों के पीछे भगवान स्वयं भागे चले जाते थे, और भगवान की बांसुरी छोड़कर गोपियाँ दौड़ी चली आती थी। जब प्रेम का आदान प्रदान होता है तो वहाँ पे भक्तों फिर योग्यता की बात नहीं आती है, वहाँ पे फिर योग्यता अयोग्यता सब भूल दी जाती है, सारी सीमाएं तोड़ दी जाती हैं, और विशेष रूप से शुद्ध प्रेम की बात आए तब भगवान श्री कृष्ण कभी ऐसी योग्यता नहीं देखते हैं। भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार भृंग कमल, भृंग यानी भमरा जब कमल के अंदर बैठता है उसका आस्वादन करने के लिए, भले कमल बंद ही क्यों ना हो जाए परंतु फिर भी वो प्रेमवश उसके अंदर बैठ जाता है, उसी बात ही भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त के प्रेमवश उसके पीछे पीछे दौड़ा चला जाता हूँ। जिस प्रकार भृंग कमल के रस का आस्वादन करता है, उसी प्रकार भगवान भक्त के हृदय में स्थित भक्ति रस का आस्वादन करते हैं। जिस प्रकार भृंग कमल अर्थात जो भंवरा है वो कमल के अंदर रस का आस्वादन करता है, उसी बात ही भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त के हृदय में रस का आस्वादन करता हूँ। मान लीजिए कोई प्रश्न पूछे कि भंवरा है वो तो कमल के अंदर रस का आस्वादन करता है, फिर भगवान भक्त के अंदर क्या आस्वादन करते हैं, तो कहते हैं भगवान भक्त के अंदर भक्ति रस का आस्वादन करते हैं। भक्ति रसामृत में वर्णन आता है कि भक्त श्री कृष्ण को भी आकर्षित करने वाली हैं। श्री कृष्ण आकर्षणीय भक्ति है, वो कृष्ण को भी आकर्षित करने वाली है। श्रीमती राधा रानी भक्ति का प्रतीक है। भगवान जो सबको आकर्षित करते थे, श्री कृष्ण को आकर्षित करने वाली है श्रीमती राधा रानी। तो अगर आप अपने हृदय में भक्ति को जागृत करेंगे, श्रीमती राधा रानी को धारण करके रंगेंगे, राधा रानी की भजन में लगे रहेंगे, तो निश्चित रूप से कन्हैया दौड़े चले आएंगे। वृंदावन में जाते हैं तो प्रचलित भजन सब लोग गाते रहते हैं, राधे राधे बोल कृष्ण चले आएंगे, राधे राधे बोल तुझे कृष्ण मिल जाएंगे। बहुत ही प्रचलित भजन है। और वृंदावन वासी है, जो ब्रजवासी है, वो मात्र राधा रानी का ही भजन करते हैं। कृष्ण को तो गालियाँ देते हैं मीठी मीठी भाषा में। राधा रानी से जो पास हो जाता है ना, श्री कृष्ण उसको ओके कर देते हैं। मुझसे अलग अन्य इच्छा रूपी अंधकार को जो अनादि कर्मों के कारण उत्पन्न होता है, मुझसे अलग अन्य इच्छा, अगर भगवान से अलग कोई इच्छा हमारे अंदर है तो वो अज्ञान रूपी है, अंधकार है, जो हमारे अनेक अनादि कर्मों से उत्पन्न होता है। और जो ज्ञान का विरोधी है उसे मैं अपने विषय ज्ञान रूपी दीपक से नष्ट कर देता हूँ। जो भगवान को छोड़कर अन्य इच्छाएं हैं ना हमारे हृदय में, वो हमारे दूर विरोधी है, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि भगवान ही एकमात्र प्राप्त करने योग्य हैं, और भगवान के विपरीत जो भी इच्छाएं आपके हृदय में आए वो आपके दुश्मन हैं। और भगवान कहते हैं कि अगर कोई मेरी भक्ति में लगा रहता है तो ऐसी इच्छाओं को, ऐसे दुश्मनों को मैं सर्वनाश कर देता हूँ। जिस प्रकार वृंदावन में प्रकट होकर बड़े बड़े राक्षसों का सर्वनाश कर दिया, उसी जो वृंदावन वासियों के विरोधी थे, उसी भांति हमारे विरोधी, हमारे अनर्थ हैं, उनका नाश भगवान कर देते हैं। मैं अपने प्रति उनकी एकांती भक्ति से संतुष्ट हो जाता हूँ, और क्योंकि उनको योग क्षेम का दायित्व मैं ही लेता हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं अपने प्रति एकांती भक्तों की भक्ति से प्रसन्न हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि उनका दायित्व मैंने ले रखा है। गीता 9.22 में भगवान स्वयं बोल चुके हैं पहले, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहामयम्। भगवान कहते हैं कि जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं मैं उन्हें पूरा करता हूं, और जो कुछ उनके पास है उनकी मैं रक्षा करता हूं। ये भगवान का वचन है। तो भगवान ने जो वचन दिया उसको तो पूरा करना पड़ेगा ही। इस भाव से कहते हैं कि जिसने मेरी शरण ग्रहण करी है उसका अज्ञान रूपी अंधकार को मैं नष्ट करना और मेरा कर्तव्य समझता हूँ। इसलिए मैं उसकी बुद्धि की उद्भावना और तम का नाश करने का दायित्व लेता हूँ। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं उसकी बुद्धि में जो अज्ञान है उसका नाश करना, और उसके अंदर तमोगुण जो भरा है, तम है, उसका विनाश करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेता हूँ। और जिस कार्य का करने का उत्तरदायित्व स्वयं भगवान अपने ऊपर ले रहे हैं, फिर उसके लिए भक्त है वो निश्चिंत हो जाता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल का प्रमाण भक्तों, जब अर्जुन, जिस दिन भीष्म पितामह ने ये घोषणा करी, प्रण लिया कि कल मैं 5 पांडवों से इन 5 बाणों के द्वारा उनका वध कर दूंगा,
उस दिन श्री कृष्ण चिंतित थे, परंतु पांडव है वो निसंकोच सोए हुए थे, घोड़े बेच के सोए हुए थे। तब कृष्ण अर्जुन को जगाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम सोए हुए, तुम्हें पता नहीं कल भीष्म पितामह ने क्या प्रतिज्ञा करी, आज कल तुम्हारा वध कर देंगे। अर्जुन आंख मलते हुए खड़े होते हैं और कहते हैं कि हे कृष्ण, तुमने आज ही तो घोषणा करी कि तुम्हारे भक्तों का नाश नहीं होता, अर्थात तुमने जब उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया तो फिर मैं क्यों चिंता करूं। तो वक्त तो सिद्धांत सीखने वाली बात है कि अगर हम निरंतर भक्ति में लगे रहेंगे तो भगवान हमारा पतन नहीं होने देंगे। मैं स्वयं ही इसका उत्तरदायित्व लेता हूँ, इन्हें इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इस जगत का कोई साधारण व्यक्ति जिम्मेदारी लेता तब हम शंका कर सकते हैं, पर जब संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी श्री कृष्ण जिम्मेदारी ले रहे हैं तब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। बहुत बड़ा आश्वासन है भक्तों, जब ऐसी जिम्मेदारी स्वयं श्री कृष्ण ले रहे हैं कि उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तब हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि श्री संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। अगर इस जगत का छोटा मोटा व्यक्ति कोई जिम्मेदारी लेता तो समय आने पर वो मुकर सकता है, या उसकी परिस्थितियाँ उसको मुकरने के लिए विवश कर सकती हैं, और वो अपनी पाबंदियों में कभी कभी विवश भी हो जाता है। परंतु भगवान के लिए कोई पाबंदी नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। अतः जब श्री कृष्ण ऐसी बात बोल रहे हैं तो उसमें शंका करने का एक लेश मात्र भी कोई जगह नहीं बचती है। जो बुद्धिमान लोग हैं वे यह समझते हैं कि जो भगवत गीता के 9वें और 10वें अध्याय में बताया गया है वही गीता शास्त्र के अर्थ का सार है, और इसलिए इसे गीता का गर्भ भी माना जाता है। भक्त जो बुद्धिमान है वो भगवत गीता के 9वें और 10वें अध्याय में विशेष रूप से परम गुह्य ज्ञान और श्री कृष्ण की विभूतियों के बारे में वर्णन किया गया है, उसको विशेष रूप से एक जैसे कैसे कहते हैं ना, सैंडविच के बीच का मसाला है, उसी प्रकार भगवत गीता के 18 अध्यायों के मध्य में 9 और 10 है, वो इस संपूर्ण भगवत गीता का सार रूप है। और इसको भगवत गीता का मध्यस्थ भी कहा जाता है। 9वां अध्याय अगर 18 के बीच में पकड़ेंगे, 9वां भी होता है और 10वां भी होता है। इस प्रकार 9 और 10वां अध्याय का अगर ठीक से कोई पठन कर ले, उचित मार्गदर्शन में उसको समझ लें और उसके अनुसार अपना जीवन निर्वाह करने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से उसका जीवन का कल्याण होना निश्चित है। कभी कभी भक्तों की आलोचना दार्शनिक यह सोचकर करते हैं कि भक्तगण अंधकार में हैं और दार्शनिक दृष्टि से भोले भाले भावुक हैं। कभी कभी दार्शनिक जन जो बड़े ज़्यादा पढ़े लिखे रहते हैं या शास्त्रों में जिन्होंने विद्वता हासिल करी है, वो यह कहकर भक्तों का उपहास उड़ाते हैं कि भक्त है वो भोले भाले हैं, भावुक हैं, मात्र हरि कीर्तन में लगे रहते हैं, वेदों का अध्ययन नहीं करते। ऐसा ही दृष्टांत चैतन्य महाप्रभु का आता है। जब चैतन्य महाप्रभु हरि नाम का कीर्तन करते हुए हर जगह भ्रमण कर रहे थे, एक बार काशी में प्रकाशानंद सरस्वती जो कि वेदों के प्रकार पंडित थे, महाप्रभु की इस कार्यों को देखकर चिंतित हो गए और कहने लगे कि ये भावुकता में आकर नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, इससे क्या भगवान प्राप्त होने वाले हैं? अगर आपको भगवान को प्राप्त करना है तो उस वेदांत सूत्र का अध्ययन करो। तो महाप्रभु कहते हैं कि मुझे अपने गुरु ने मेरी योग्यता को देखकर मुझे मात्र कीर्तन करने का आदेश दिया है, और अगर कोई गुरु के आदेश का पालन करके उनके आज्ञा का पालन करता है तो वो निश्चित रूप से भवबंधन को पार कर जाता है। तो भक्तों, हमें समझना होगा कि महाप्रभु जो स्वयं श्री कृष्ण के अवतार हैं, वो ऐसी लीला करने के लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं, हमसे समझा रहे हैं कि कलयुग का एकमात्र गुण है, एकमात्र योग्यता है हमें इस भवबंधन से पार करने वाली, वो है हरिनाम संकीर्तन। आप कितने ही वेद पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, अगर शास्त्रों का सार नहीं समझ पाए कि श्री कृष्ण को जानना और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, तो सारा का सारा ज्ञान है वो व्यर्थ है। किंतु यह तथ्य नहीं है, ऐसे अनेक बड़े बड़े विद्वान पुरुष हैं जिन्होंने भक्ति का दर्शन प्रस्तुत किया है, परंतु ये तथ्य नहीं है। जो भक्तों के विषय में उनके मन में शंकाएं उत्पन्न होती वो सत्य नहीं है, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े भक्त हुए हैं, बड़े बड़े विद्वान पुरुष हुए जिन्होंने भक्ति का दर्शन किया है। किंतु यदि कोई भक्त उनके इस साहित्य का या अपने गुरु का लाभ न भी उठाए और यदि वो अपनी भक्ति में एकनिष्ठ रहे, तो उसके अंतर से श्री कृष्ण स्वयं उसकी सहायता करते हैं। भक्तों, बहुत बड़ा आश्वासन मिल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति एकनिष्ठ होकर भक्ति में लगा रहे और ऐसे बड़े बड़े वेदांत सूत्रों का या बड़े बड़े जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया है, शास्त्रों का अध्ययन किया, उनका निरूपण किया है, उनके जैसा ज्ञान अर्जित न भी करें,
परंतु एकांकी भक्ति अर्थात एकमात्र श्री कृष्ण को भक्ति में लगा रहे, तो ऐसे भक्त को हृदय से भगवान प्रेरणा देते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। आधुनिक दार्शनिकों का विचार है कि बिना विवेक के शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। उनके लिए भगवान का उत्तर है, जो लोग शुद्ध भक्ति में रत हैं, भले ही वे पर्याप्त शिक्षित न हो तथा वैदिक नियमों से पूर्णतया अवगत न हो, किंतु भगवान उनकी सहायता करते ही हैं, जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है। भक्तों, आधुनिक दार्शनिक यह उनका विचार है कि बिना विवेक के शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि भले ही कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो, शिक्षित ना हो, वेदों का अध्ययन नहीं किया है, परंतु अगर निरंतर मेरी भक्ति में लगा रहता है तो मैं उसको ज्ञान प्रदान करता हूँ। और ये श्लोक उसका प्रमाण है, जिसमें भगवान ने कहा कि मैं उन पर विशेष कृपा करने के लिए। और जब भगवान की विशेष कृपा हो जाती है तो फिर व्यक्ति के लिए कोई बड़ी बाधा नहीं रहती पढ़ना। क्योंकि हम देखते हैं भागवतम में उल्लेख आता है ध्रुव महाराज का, 5 साल की नन्ही सी उम्र में जब भगवान को प्रसन्न कर लिया और भगवान श्री विष्णु जब उनके सामने प्रकट हुए, भगवान की स्तुति करना चाह रहे थे उत्तम श्लोकों के द्वारा, परंतु शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं था। भगवान ने अपना पांचजन्य शंख मात्र ध्रुव को यहाँ से स्पर्श किया और उनके हृदय में चारों वेदों का ज्ञान स्फुरित हो गया। देखते ही देखते भगवान के सुंदर श्लोकों के माध्यम से स्तुति करने लगा। भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में चारों वेदों का ज्ञान प्रदान किया। भगवान चाहे तो क्या नहीं प्रदान कर सकते, इसलिए योग्यता ये होनी चाहिए कि हम भगवान के भक्त तो बने, एकांकी भक्त बने। भले ही कोई लाखों वर्षों तक चिंतन करता रहे, किंतु यदि भक्ति नहीं करता और परम सत्य का प्रेमी नहीं है तो उसे कभी भी श्री कृष्ण या परम सत्य समझ में नहीं आएंगे। बहुत बड़ी बात बोली जा रही है भक्तों। भले ही कोई लाखों वर्षों तक चिंतन करता रहे, किंतु यदि भक्ति नहीं करता और भगवान का भक्त नहीं है, भगवान के परम सत्य का प्रेमी नहीं है, तो श्री कृष्ण उसको प्राप्त नहीं होंगे। और प्राप्त होना दूर की बात है, उनको समझ में ही नहीं आएंगे भगवान श्री कृष्ण। परम सत्य श्री कृष्ण केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं और अपनी अचिंत्य शक्ति से वे शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं प्रकट हो जाते हैं। परम सत्य भगवान श्री कृष्ण एकमात्र भक्ति के द्वारा ही प्रसन्न होते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है और शुद्ध भक्त के हृदय में वो स्वयं के द्वारा प्रकाशित होते हैं। शुद्ध भक्त के हृदय में तो श्री कृष्ण निरंतर रहते हैं और श्री कृष्ण की उपस्थिति सूर्य के समान है, जिसके द्वारा अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। शुद्ध भक्त के हृदय में भगवान श्री कृष्ण है वो सूर्य के समान है। जिस प्रकार बहुत बड़ा अंधकार, रात्रि को अंधकार होता है, रात्रि को कोई व्यक्ति तलवार लेकर निकले कि मैं अंधकार को काट दूंगा, बैटरी लेके टॉर्च लेके भी निकले, अंधकार को कहाँ तक भगा पाएगा? जहाँ तक उसकी रोशनी जाएगी वहाँ तक दूर होगा अंधकार और पीछे देखेगा पुनः अंधकार है। परंतु जैसे ही सूर्य उदय होता है, सारा का सारा अंधकार है वो नष्ट हो जाता है। उसी भांति जब श्री कृष्ण रूपी सूर्य हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है, प्रकाशित होता है, तब हमारे हृदय में बैठा हुआ अज्ञान है, अंधकार है, वो स्वतः ही नष्ट हो जाता है। शुद्ध भक्त पर भगवान की यही विशेष कृपा है और शुद्ध भक्त पर भगवान की यही विशेष कृपा है। करोड़ों जन्मों के भौतिक संसर्ग के कलमश के कारण मनुष्य का हृदय भौतिकता के मल धूलि से आच्छादित हो जाता है, किंतु जब मनुष्य भक्ति में लगता है और निरंतर हरे कृष्ण के मंत्र का जप करता है तो यह मल तुरंत दूर हो जाता है और उसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भक्तों, करोड़ों जन्मों के भौतिक संसर्ग से कलमश से कारण मनुष्य के हृदय में अनेक प्रकार का अज्ञान रूपी अंधकार भरा पड़ा है, परंतु जैसे ही भक्त निरंतर कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रेम पूर्वक जब भगवान के नाम का जप करता है तो करोड़ों वर्षों से, करोड़ों जन्मों से जमा हुआ हमारे हृदय में जो मैल है वो स्वच्छ हो जाता है और शुद्ध भक्ति जागृत करके व्यक्ति है वो भगवान की शरणागति स्वीकार करता है। परम लक्ष्य श्री विष्णु को इसी जप तथा भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। परम लक्ष्य भगवान श्री विष्णु को इसी जप और इसी विधि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, अन्य कोई साधन नहीं है, अन्य किसी प्रकार के मनोधर्म या तर्क द्वारा नहीं। अगर कोई समझता है कि मैं अपने तर्क बुद्धि के द्वारा, अपने स्वयं के विवेक के द्वारा
या मनोधर्म के द्वारा, मानसिक चिंतन के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लूँगा तो उसकी कोरी कल्पना है जो व्यर्थ है। अगर भगवान को प्राप्त करना है तो एकमात्र भक्ति के द्वारा। शुद्ध भक्त जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के लिए चिंता नहीं करता, नहीं उसे कोई और चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि हृदय से अंधकार हट जाने पर भक्त की प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान स्वतः सब कुछ प्रदान करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात भक्तों, भक्त है वो कभी भी न तो भौतिकता से संबंधित या आध्यात्मिक संबंधता से संबंधित कोई भी चिंता नहीं करता, किसी प्रकार की चिंता से कोई ग्रसित नहीं रहता है, वो परम आनंद में अवस्था में रहता है। क्यों? क्योंकि जब वो भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करता है तो अज्ञान रूपी अंधकार है वो हृदय से स्वतः ही दूर हो जाता है, और जब अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर सब कुछ उसको प्रदान कर देते हैं, भले वो ज्ञान हो, वैभव हो, ऐश्वर्य हो। ध्रुव महाराज ने जब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करी, भगवान प्रकट हुए। अंत में ध्रुव ने मना भी किया कि बोले मुझे भौतिक ऐश्वर्य नहीं चाहिए, तो भी भगवान ने दिया। 36,000 साल तक एक सत्र राज किया ध्रुव महाराज ने, किसी प्रकार का कोई चुनाव नहीं, कोई इलेक्शन नहीं, कोई हार पराजय नहीं, कोई झंझट नहीं। तो भगवान है वो जब प्रसन्न होते हैं अपने भक्तों के ऊपर तो सब कुछ प्रदान करते हैं जिसकी उसको आवश्यकता है। भगवत गीता के अध्याय से मनुष्य भगवान के शरणागत होकर शुद्ध भक्ति में लग सकता है। भगवत गीता के अध्ययन से भक्त है वो शुद्ध भक्ति में लगकर भगवान की शरणागति प्राप्त करके भगवान की सेवा में लग सकता है। जैसे ही भगवान अपने ऊपर भार ले लेते हैं, मनुष्य सारे भौतिक प्रयासों से मुक्त हो जाता है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण भार अपने ऊपर ले लेते हैं, उसके उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेते हैं, तब भक्त है वो सारे के सारे भार से विहीन हो जाता है। कहते हैं ना, वजन है वो सर से कंधे पर आ गया। सर पर बहुत वजन लगता है, कंधे पर आता है तो कम लगता है। इसी प्रकार जब भक्त है वो भगवान पर आश्रित हो जाता है और भगवान विशेष रूप से अपने भक्त का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेते हैं, फिर समझ लीजिए कि उसका कल्याण निश्चित है। पांडवों के जीवन का उद्धार करने का जब बागडोर कृष्ण ने अपने हाथ में रथ की रस्सियाँ थाम ली, तभी ये निश्चय हो गया था, ये सुनिश्चित हो गया था कि विजय है वो पांडवों के पक्ष में निश्चित है। क्योंकि जिनकी बागडोर भगवान संभाल लेते हैं, फिर उनके जीवन को रास्ते में कौन भटका सकता है। एक प्रमाण बताइए भक्तों कि जिसने भगवान की शरणागति स्वीकार की हो और जिसकी बागडोर भगवान मेरे कन्हैया ने संभाली हो और उसकी मझधार रास्ते में डूब गई हो, कौन सा एक तो दृष्टांत दीजिए भक्तों। जिस भक्त ने भगवान की शरण ग्रहण करी है और पूर्ण प्रामाणिकता के साथ ग्रहण करी है, उस भक्त की भगवान ने रक्षा करी है, उस भक्त की भगवान ने लाज रखी है। भले वो नरसिंह मेहता हो, भले वो मीराबाई हो, भले वो पांडव हो, भले वो ध्रुव महाराज हो, भले वो प्रहलाद महाराज हो, भले कोई भी भक्त क्यों ना हो, जिसने कन्हैया की शरण ग्रहण करी है, निश्चित रूप से भगवान ने उसकी नैया है वो पार लगाई है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 11 में हमने समझा कि जो भक्त निरंतर भगवान की भक्ति में लगा रहता है, भगवान उसका उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेते हैं और अपने ऊपर लेते ही उसके हृदय में अनेक प्रकार के जो कल्मश है, अज्ञान रूपी अंधकार है, उसको दूर कर देते हैं। और जैसे ही अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है, वो शुद्ध भक्ति में स्थित होकर भगवान की शरणागति स्वीकार करता है और उस जीवन की कायाकल्प ही परिवर्तित हो जाती है। और ऐसे अनेक भक्तों के दृष्टांत भागवतम में आते हैं, जिन्होंने भगवान की शरणागति स्वीकार करके अपने जीवन को न सिर्फ धन्य बनाया है, बल्कि बहुत ही सुचारू रूप से उसको उत्तम बनाया है और इस भव सागर से, जन्म मृत्यु के बंधन से उसको मुक्त होकर भगवान के धाम में जाने का रास्ता प्रशस्त किया है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 11 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।